तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक्चुअली में जो अल्कोहल इथेनॉल होता है वह टेस्ट कैसे किया जाता है और क्यों करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी विस्तार से जानने वाले हैं, जिसमें जो कवर टॉपिक होगा देख सकते हो व्हाट इज अल्कोहल इथेनॉल टेस्ट। उसके अलावा हम इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे कि इसके नॉर्मल रेंजेस क्या होता है, सैंपल कलेक्शन टाइप का कैसा होता है, और अगर ये हाई रेंज में आए तो उसका मतलब क्या होता है, ये सारी सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि व्हाट इज एल्कोहल इथेनॉल। ये एल्कोहल इथेनॉल क्या होता है। तो ए ब्लड एल्कोहल टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन ए ब्लड सैंपल इन योर ब्लड। यानी कि जो एल्कोहल इथेनॉल टेस्ट होता है ये आपके ब्लड में एक अमाउंट चेक किया जाता है कि एथेनॉल अल्कोहल की जो लेवल है, जो मात्रा है आपके ब्लड में कितना मौजूद है। यू विल हैव द अल्कोहल इन योर बॉडी, यू हैव बी ड्रिंकिंग अल्कोहल बेवरेज। अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में अगर अल्कोहल का मात्रा पाया जाता है तो मतलब कि आपने अल्कोहल का सेवन किया हुआ है। एल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड इथेनॉल। जैसे कि मैं बताया था, जो एल्कोहल होता है उसको हम इथेनॉल बोलते हैं। एल्कोहल का दूसरा नाम इथेनॉल होता है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो एल्कोहलिक ड्रिंक सच एज बियर, वाइन या डिस्टिल स्पिरिट जो कि एक लिक्विड होता है, अगर आप पीते हो तो इन सब में आप देखोगे इथेनॉल पाया जाता है। तो ये सारा का सारा एक एल्कोहल होता है, जो कि जब आप पीते हो तो पीने के बाद से आपके लीवर में जाता है। तो इसके दो तरह से टेस्ट किया जाता है। एक तो किया जाता है कि आप देखोगे आपके सीरम से या ब्लड से किया जाता है, दूसरा आपके यूरिन से यह टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके आगे जो हम टॉपिक कवर करेंगे तो आप देख सकते हो इसके जो नॉर्मल रेंजेस की जो हम बात करेंगे, नॉर्मल रेंजेस इसका क्या होता है कि 50 mg पर डीएल से अगर नीचे रहे तो आपका जो अल्कोहल इथेनॉल का जो टेस्ट है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 50 mg पर डीएल से अगर ज्यादा आ जाता है, हाई आता है अगर रिपोर्ट आपका, तो मतलब ये कि आपके शरीर में अल्कोहल पाया गया है, जो कि ये मान्य नहीं होता है। जब भी अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाने कहीं जाते हो या और कुछ भी, तो उसके लिए ये मान्य नहीं होता है। इसके सैंपल कलेक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए 2 ml क्वांटिटी ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको रेड टॉप ट्यूब में लेना पड़ता है। लेकिन कुछ प्रिकॉशन होती है कि आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे तो कैसे कलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना है, क्योंकि आप एल्कोहल का टेस्ट करवा रहे हो। अक्सर आप देखते हो जब सैंपल आप कलेक्ट करने जाते हो तो किसी पेशेंट की जब जहां पे प्रिक करना होता है, वेन पंचर करना होता है, वहां पे आप स्पिरिट से क्लीन करते हो। अब सोचो खुद ही ये एल्कोहल का टेस्ट करना है, अगर वहां पे आप स्पिरिट से क्लीन करके सैंपल को कलेक्ट करोगे तो फिर ऑलरेडी वो कंटेमिनेटेड होने के चांसेस रहते हैं कि ब्लड में शायद स्पिरिट मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डू नॉट यूज स्प्लिट एल्कोहल व्हाइल कलेक्शन। जब भी आप अगर किसी व्यक्ति का अगर एल्कोहल का टेस्ट करा रहे हो तो स्प्रिट का यूज नहीं करना है। ऑलवेज कलेक्ट इन जेल वैक्यूटेनर। और जेल वैक्यूम में कलेक्ट करने के बाद से इसको थोड़ी देर बाद जब सैंपल क्लॉट हो जाए तो इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से सीरम को दूसरे ट्यूब में सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये स्पेशल लैब में होता है, बड़े लेबोरेटरी में होता है। तो अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करने के बाद से सोचो कि सैंपल को आप दूसरे ट्यूब में कलेक्ट करके या फिर सीरम को सेपरेट करके आप भेज दो, तो ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज हाई सीरम एल्कोहल लेवल। अगर सीरम लेवल एल्कोहल लेवल का जो सीरम जो होता है रेंज उसका अगर हाई हो जाए तो क्या होगा। तो ब्लड एल्कोहल लेवल ऑफ 2000 टू 399 mg परसेंटेज आर एसोसिएटेड विद नोसिया। अगर हाई होता है 200 से लेके 399 तक अगर होता है तो इससे आपको नोसिया, वोमिटिंग और एक्सेसिया, हाइपरथीमिया ये सारी चीजें हो सकता है। लेकिन अगर 400% से लेके और 799 mg परसेंटेज के बीच में अगर ये अल्कोहल का लेवल अगर आता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब कि आपने काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर लिया है, ओवर ड्रिंकिंग आपने किया हुआ है, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें पेशेंट कभी कभी कोमा में भी जा सकता है। Serum level of alcohol between 600 mg and 800 mg are often fetal। जो
आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपको जो अल्कोहल का जो सेवन कर रहे हैं तो आपको कम मात्रा में करना चाहिए और टेस्ट करवाते हैं और इसका ये रेंज आता है तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम आपके शरीर पे हो सकता है, आपके हेल्थ पे हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये जो टेस्ट होता है ये लगभग 1 से 2 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाता है। अधिकांश लोग ये ब्लड से ही ये टेस्ट करवाना प्रेफ़र करते हैं, नहीं तो आप 24 हॉर्स के बाद से आप यूरिन का भी सैंपल देके करवा सकते हो।